Welcome to my channel AKSC. We learn, we grow. Please subscribe to my channel and click the bell icon to get future notification. Don't forget to hit the like button. हेलो, आज मैं इस वीडियो में आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, जो सब्सटेंसेस हैं, यदि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं तो इनको कंडक्टर कहते हैं। यदि ये कंडक्ट नहीं कर रहे हैं तो इनको इंसुलेटर कहते हैं। और यदि पार्शियली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है तो इसको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो इन्हीं तीनों को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उनके रेंज क्या है कंडक्टिविटी के, और ये किस तरह से चेंज होते हैं और कैसे ये अलग अलग सेमीकंडक्टर्स बनते हैं। देखिए, जो सब्सटेंसेस हैं इनमें हम देखते हैं कि कम से कम 27 ऑर्डर्स अलग अलग मैग्नीट्यूड के हैं जो कंडक्टिविटी को शो करते हैं। जहां कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है तो वो मेटल हो सकता है, वो इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सेमीकंडक्टर ये पार्शियली जो है कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो सेमीकंडक्टर भी एक्सट्रिंसिक होगा और एक इंट्रिंसिक होगा। तो सेमीकंडक्टर्स में भी हम डिवाइड करेंगे और इनको क्लासिफाई करने के बाद एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स का भी हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देंगे। तो चलिए पहले हम आते हैं जो टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस हैं उसमें किस तरह से जो है। तो यहां पे टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, ये देखिए हमारा 10⁻⁻20 से 10⁻7 और यहां पे ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये जो है इसका कंडक्टिविटी का जो है ये ऑर्डर है। तो देखिए टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, यहां पे हम पहले ले रहे हैं conductors. These are the substances in which electrons are flowing very easily and the conductivity range क्या होगा, ये हमारा होगा 10⁻4 से 10⁻7। तो यहां पे हम रेंज लेंगे, रेंज ऑफ कंडक्टेंस जो है ये 10⁻4 से 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स है। तो ये कंडक्टर्स हो गए। अब ये देखिए कंडक्टर्स भी हमारे पास अलग अलग टाइप के हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स हो सकते हैं या फिर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स हो सकते हैं। तो यहां पे हम ले लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स जो आपके मेटल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो है कंडक्टिविटी है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में हम एग्जांपल ले लेंगे मेटल्स। अब याद कीजिए ग्रेफाइट के अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अब वहां पे जो एक इलेक्ट्रॉन फ्री है उसकी वजह से जो कंडक्टिविटी है, इसलिए ग्रेफाइट को भी हम लेते हैं किस कैटेगरी में, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में। तो ये हो गया ग्रेफाइट। इसका मतलब जो मेटलिक कंडक्टर्स हैं उनको हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कह सकते हैं। अब ग्रेफाइट मेटल तो नहीं है, तो नॉन मेटल है, फिर भी इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टिविटी है तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। दूसरा जो है, अब हम लेंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। अब ये देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, वो साल्ट्स हैं जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं। तो जब हम इलेक्ट्रोलाइट्स को या तो मोल्टन कंडीशन में लेते हैं या तो फिर एक्वस सॉल्यूशन में लेते हैं, तो यहाँ पे मोबाइल आयंस और फ्री आयंस हैं, और ये आयंस जब मूव करते हैं तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वहां इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, क्योंकि कंडक्टिविटी ड्यू टू आयंस है। तो इलेक्ट्रोलाइट हम लेंगे, जैसे कि एग्जांपल हम ले लें इलेक्ट्रोलाइट्स में हम यहां पे ले सकते हैं एक्वस NaCl, हम ले सकते हैं मोल्टन NaCl। उसी तरह से दूसरे इलेक्ट्रोलाइट्स भी हम ले सकते हैं। ये देखिए कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट में इसको आप एक्वस भी ले लीजिए और मोल्टन भी ले लीजिए। तो इस तरह से जो है हम इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे। यहां पे पूरे के पूरे जो है मेटल्स हम ले रहे हैं, ग्रेफाइट भी ले रहे हैं, और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं।
चाहे वो मोल्टन हो चाहे एक्वस हो, दोनों ही कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो ये हो गया कंडक्टर्स, जिसका रेंज 10⁴ से लेकर 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स पे है। अब कंडक्टर्स में हम देखते हैं कि इनमें टेम्परेचर का क्या असर होने वाला है। यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स जो मेटल्स है उनकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स में ये उल्टा होता है। जब आप हीट करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा डिसोसिएशन होगा और वहां पे कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो यहां पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम लिखेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में भी हम 2 ले लेंगे। तो यहां पे हम ले लेंगे ऑन हीटिंग, पहले ही हम यहां लिख दे रहे हैं कि ऑन हीटिंग क्या होगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन हीटिंग। तो यहां पे कंडक्टिविटी ऑफ मेटेलिक कंडक्टर डिक्रीजेस, मेटेलिक कंडक्टर डिक्रीजेस। जो मेटल है, आपको याद है कि जब हम मेटल को हीट करते हैं तो एलोंगेट हो जाता है, और ये भी मालूम है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। अब यहां पे यदि मान लिया रेजिस्टेंस बढ़ गया तो अपने आप कंडक्टिविटी कम हो गई। तो कंडक्टर जो है ये कंडक्टिविटी कंडक्टर्स का जो है डिक्रीज होता है। कौन से कंडक्टर का? मेटेलिक का। लेकिन जब हम लेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर तो ये इंक्रीज होगा। तो ऑन हीटिंग कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक conductors increases due to more ionization। ठीक है। अब जैसे मान लिया हमने सोडियम क्लोराइड लिया, तो जितना हम इसको देखिए, यदि वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो टोटल जो है Na+NCl- में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन जब आप मेल्ट करेंगे, देखिए सॉलिड स्टेट में कंडक्टिविटी बिल्कुल ही कम है और वहां पे ड्यू टू क्रिस्टल डिफेक्ट ही थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी आती है। लेकिन जब हम आयनिक कंपाउंड को मेल्ट करते हैं तो ये मोबाइल आयन जो है ये बढ़ जाते हैं और वहां पे कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो यहां पे जैसे मान लिया हमने NaCl लिया, ये देखिए यहां से ये Na+ बन गया और ये Cl बन गया। मोल्टन है तो ये यही होगा, एक्वस है तो ये एक्वस हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि जो कंडक्टर्स हैं वो 2 तरह के हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक, और टेम्परेचर का ये असर है। प्लीज नोट डाउन। अब कंडक्टर्स के बाद यदि हम लेते हैं इंसुलेटर, देखिए आपने कंडक्टर ले लिया है, अब ये इंसुलेटर ले रहा है। इंसुलेटर का जो है ये रेंज है, और सेमी कंडक्टर क्या होगा, इस रेंज के बीचों बीच होगा। तो पहले हम ले लेते हैं इंसुलेटर। तो सेकंड है इंसुलेटर्स। जब ये कंडक्टिविटी इस रेंज में हो तो ऑलमोस्ट हम कहते हैं ये तो कंडक्ट कर ही नहीं रहा है इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां पे लेंगे कंडक्टिविटी रेंज, और ये है 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो यदि ये रेंज है तो ये कहलाएगा इंसुलेटर। तो आपने देखा कि कंडक्टिविटी का रेंज बहुत ज्यादा है, इंसुलेटर बिल्कुल ही मिनिमम हो गया। और जैसा मैंने कहा था कि 27 ऑर्डर्स का है, मतलब ये 10⁻20 से लेकर 10⁻7 तक जा रहा है, इससे 27 ऑर्डर्स है, इसको कहते हैं। तो इंसुलेटर का एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, आप ले सकते हैं पेपर, ग्लास, प्लास्टिक्स एक्सेट्रा। तो ये इंसुलेटर्स के एग्जांपल हो गए। अब हम लेंगे जो सेमी कंडक्टर्स हैं, सेमी कंडक्टर्स। अब ये जो है ना तो इंसुलेटर है और ना ही कंडक्टर, ये बीच की स्थिति है। तो ये जो सेमी कंडक्टर्स हैं इनका रेंज जो है 10⁻⁻4 से 10⁻⁻6 से 10⁻⁴ तक का है। तो यहां पे हम कंडक्टेंस का रेंज देखेंगे। रेंज जो है ये 10⁻⁴
-6 से 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स है। तो ये देखिए सेमीकंडक्टर, तो ये कंडक्टर से कम है और इंसुलेटर से ज्यादा है, ये बीच का एक रेंज ऐसा आ गया, सेमीकंडक्टर्स का हो गया। ठीक है, अब देखिए सेमीकंडक्टर से एग्जांपल हम क्या लेते हैं, हम ले सकते हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। देखिए सिलिकॉन एंड जर्मेनियम यदि लो टेम्परेचर है तो ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करता है, लेकिन जैसे हम इनको टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इनके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हीट करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं, और वो फिर मोबाइल इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी बढ़ा देते हैं, जिससे हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। तो यहाँ पे सिलिकॉन एंड, ये हो गया एग्जांपल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहां लिखेंगे when silicon and germanium are heated, electrons get excited, then these conduct electricity. आपको मालूम है कि मेटल्स के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री होते हैं, मतलब वो मूव कर सकते हैं इजीली, लूजली बॉन्डेड होते हैं। तो उसी तरह से जब सिलिकॉन एंड जर्मेनियम को हीट किया जाता है तो यहाँ पे जो कंडक्टिविटी बढ़ती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं ये अब सेमीकंडक्टर हो गए, क्योंकि इनका रेंज तो कंडक्टर से नीचे ही है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब देखिए हम लेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ये इंट्रिंसिक टाइप भी है और एक्सट्रिंसिक टाइप भी है। देखिए इंट्रिंसिक मतलब हो गया इंटरनली कुछ ना कुछ होने वाला है जिसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ जाए, और एक्सट्रिंसिक का मतलब हो गया एक्सटर्नल कोई चीज आप ऐड करके किसी भी सब्सटेंस का आप कंडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। तो पहले हम लेंगे इंट्रिंसिक। अब ये जो हमने लिया है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, सेम वही ले लेंगे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का। ये देखिए सिलिकॉन एंड जर्मेनियम 4th ग्रुप में है, कार्बन ग्रुप में है, और इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो किस तरह से ये नेटवर्क में है अब ये देखिए आप। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया जर्मेनियम 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 जर्मेनियम, फिर यहां से हम जो है अब ये देखिए यहां पे यदि मान लिया हम इस तरह से ले लें कि ये इस तरह से बॉन्डिंग ये कर रहे हैं, और ये नेटवर्क मान लिया हम ले लें जर्मेनियम जर्मेनियम इस तरह से, ये देखिए जर्मेनियम के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से बॉन्डिंग में यूज हो रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जैसे ही आप इसके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ये देखिए चारों इलेक्ट्रॉन जो हैं ये इस तरह से, मैं एक ही जगह इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करूंगा, ये देखिए आप इस तरह से जो है ये इलेक्ट्रॉन्स इनवॉल्व हैं, 4 बॉन्ड बना रहे हैं। जब हमने सिलिकॉन जर्मेनियम को हीट किया तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा और ये यहां से निकल जाएगा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन, अब ये देख लीजिए आप, इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए, जर्मेनियम के चारों इलेक्ट्रॉन जो है 4 बॉन्ड बना रहे हैं। हमने इसको हीट किया, अब हीट करने से ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन ये इनके बीच में ये फ्रीली मूव करेंगे। तो यदि मैंने ऐसा बना दिया कि अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्रीली यहाँ पे मूव कर रहे हैं ऐसे, बाकी तो बॉन्ड बना रहे हैं और ये जो है फ्रीली मूव कर रहे हैं, तब यहाँ जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ गई, वो इसके खुद की वजह से, इसके खुद के इलेक्ट्रॉन की वजह से, इसलिए इसका नाम हो गया इंट्रिंसिक कंडक्टर, सेमीकंडक्टर। तो ये सेमीकंडक्टर का वैरायटी है इंट्रिंसिक लेडी, इसको नोट कीजिए आप। अब आप इंट्रिंसिक के बाद लीजिए एक्सट्रिंसिक, तो अब यहां पे होगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अब ये देखिए, ये जो एक्सट्रिंसिक है ये बिल्कुल क्लियर बता रहा है कि कोई ना कोई चीज आप इसमें ऐड कर रहे हैं। ये जो हम कोई एडिशनल चीजें ऐड करते हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम में, वो जो फॉरेन ऑब्जेक्ट है या जो फॉरेन सब्सटेंस जो आप ऐड कर रहे हैं जो एडिशनल, या तो वो इलेक्ट्रॉन का नंबर को बढ़ाएगा या तो पहले के इलेक्ट्रॉन से कम करेगा। ये जो एडिशनल जो क्वांटिटी आप किसी चीज का आप ऐड कर रहे हैं
वो कहलाएगा डोपिंग। तो यहां पे हम क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं। और ये देखिए थर्ड ए ग्रुप के अंदर से हमने ले लिया बोरॉन, और फोर्थ ग्रुप का हमारा जो है सिलिकॉन है और जर्मेनियम है, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं। एक तो आपने हीट करके बढ़ा लिया और दूसरे कुछ इंप्योरिटी ऐड करके। तो यहाँ पे ये था फोर्थ ए, और फिफ्थ ए में यदि मान लिया हमने ले लिया आर्सेनिक, ये देखिए आर्सेनिक मैंने ले लिया, तो आर्सेनिक ले सकते हैं, इसका एंटीमनी ले सकते हैं, उसी तरह से बोरॉन है, एल्यूमिनियम ले सकते हैं। बस एक हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया थर्ड ए से, और ये फिफ्थ ए से। ये आपको मालूम है कि यहाँ पे थर्ड ग्रुप में NH2NP1 होता है, बोरॉन के लिए जो है ये 2s2 है, और उसी तरह से फिफ्थ ग्रुप में NH2NP3 होता है। अब ये देखिए जो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है, इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP2। जो हम डोपिंग यूज कर रहे हैं, ये देखिए डोपिंग ऑफ थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट। अभी बताइए यदि आपने एक सिलिकॉन को रिप्लेस किया एक बोरॉन से, थर्ड ए ग्रुप, तो यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन्स, उस सिलिकॉन एटम के 4 इलेक्ट्रॉन तो चले गए क्योंकि आपने रिप्लेस कर दिया है, और उसकी जगह कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके पास है, 3। इसका मतलब तो यहां पे डिफिशियंसी है, 4 इलेक्ट्रॉन आपने लूज किया और आपको मिला सिर्फ 3, तो एक को तो लॉस है ना। लॉस है तो वहां पे क्या होगा, एक पॉजिटिव होल क्रिएट हो जाएगा उस इलेक्ट्रॉन की जगह, वहां पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव टाइप का हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने जो है लूज किया है 4, मिला आपको 3, तो ओवरऑल एक जो है इलेक्ट्रॉन का लॉस है। तो यहां पे जो सेमीकंडक्टर्स बनेंगे वो हो जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसकी वजह से यदि आपने थर्ड ए किया तो आपको मिला पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसी तरह से वो डायग्राम से भी मैं बताऊंगा, यदि आपने फिफ्थ ए ग्रुप को डोप किया, किसी एलिमेंट को फिफ्थ ए ग्रुप का, तो देखिए आप लूज कर रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन और आपके हिस्से में आ रहा है 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन तो आपको ज्यादा ही मिला ना, तो एक एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज आपको मिल रहा है। तब उस स्थिति में हम जो सेमीकंडक्टर है उसका नाम डालेंगे एन टाइप, एन नेगेटिव, पी पॉजिटिव। तो यहां पे यदि आपने फिफ्थ ए ग्रुप का डोपिंग किया तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। ये बिल्कुल क्लियर है। इस सिलिकॉन में एक्सट्रिंसिक का मतलब हो गया एडिशनल कोई चीज आप ऐड कर रहे हैं, उस एडिंग को हम कहते हैं डोपिंग। तो यदि आपने डोपिंग सिलिकॉन और जर्मेनियम का थर्ड ए ग्रुप से किया तो आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस है और 3 इलेक्ट्रॉन का कंपनसेशन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो फिर भी आपके पास लॉस है, तो उस होल की वजह से जो है कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और उसको कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि ड्यू टू लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन यू हैव पॉजिटिव चार्ज, ऐसा हम महसूस करते हैं। और जब आप फिफ्थ ग्रुप के किसी एलिमेंट को डालते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन एक सिलिकॉन या जर्मेनियम से चले गए, लेकिन वहां पे हमें मिला कितना, 5, तो आपको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज आपको मिल रहा है, इसलिए उस सेमीकंडक्टर का नाम हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। और अब मैं ड्रॉ आपको कर दूंगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर में डिफरेंस क्या है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। अब आप देखिए थर्ड ए ग्रुप में पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का जो है फॉर्मेशन होगा। थर्ड ए ग्रुप में या तो हम बोरॉन लेंगे या तो गैलियम ले सकते हैं। अब यहां पे देखिए मैंने एक एग्जांपल दिया है, जर्मेनियम में गैलियम का जो है हमने इंट्रोड्यूस करा है, इसका डोपिंग किया। तो जैसे हमने जर्मेनियम और गैलियम का डोपिंग किया तो वैसे ही जो है, अब याद कीजिए आप, गैलियम थर्ड ग्रुप के अंदर है, तो यदि थर्ड ग्रुप के अंदर तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, तो यहां पे गैलियम के जगह जब जर्मेनियम था तो 1 2 3 4 बॉन्ड बने थे, लेकिन यहां पे ये होल क्रिएट हो गया, तो ये पी होल। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब यहां पे गैलियम के पास सिर्फ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, तो जो जर्मेनियम था वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो यहां का एक जर्मेनियम गायब हो गया, यहां का गायब हो गया, यहां भी गायब हो गया, लेकिन उसकी जगह जो गैलियम आया, वो अपने सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन लेके आए। तो ये देखिए एम्प्टी सर्किल मैंने ड्रॉ किया है, ये हो गया पी होल।
ये पॉजिटिव होल हो गया, इसलिए इसका नाम हो गया पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। यहां पे गैलियम ऐड कीजिए या फिर आप बोरॉन ऐड कीजिए। बिल्कुल क्लियर है आपको। अब यहां देखिए दूसरा मैंने लिया है एन टाइप, एन फॉर निगेटिव। अब यदि मान लिए इस जर्मेनियम में हम डोपिंग करते हैं आर्सेनिक का, यहां पे देखिए हमने दिया है कि फिट एक ग्रुप जब है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये देखिए 2 और 3 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहां पे कितने हैं 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये कितना है पे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो देखिए आर्सेनिक का 1 2 3 4 2 4 बॉन्ड बना दिया, तो 5वां इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जो है हर आर्सेनिक के पास देखिए आपको दिख रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया इसकी वजह से फिर कंडक्टिविटी बढ़ गई, यहां पे होल क्रिएट हुआ तो वहां पे जो है बढ़ गया कंडक्टिविटी, यहां पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहां पे कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई। वहां पे जो है इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी इसलिए पी टाइप पॉजिटिव, और यहां एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसलिए एन टाइप एक्स्ट्रा निगेटिव। तो ये पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स का एग्जांपल है जो डोपिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए।